आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, अनुपातों से प्रतिशत। मतलब अनुपात दिया हो उससे प्रतिशत हम कैसा निकालेंगे। ठीक है, इसमें कभी कभी वस्तु या राशि को भाग के रूप, अनुपात के रूप में दिए होते हैं, उन्हें प्रतिशत के रूप में बदलना होता है। जैसे मिठाई थी 25, 15 मिठाइयों को मनु और सोनू में बांटना है कि उन्हें कुल क्रमशः 20% और 80% मिले। मतलब मनु को कितना 20% और सोनू को 80% मिठाई मिले, तो इसको बांटना है। तो इसको बांटने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 15 का 20% निकाल लीजिए। 5 चौका 20, 5 दूना 10। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, फिर 5 तियां 15। इसका मतलब 3 मिठाई। सोनू को कितना मिठाई 3, अब बाकी कितना हो गया 80। इसको 3 मिठाई मिला तो 80 मतलब 12 मिठाई किसको मिल गया, सोनू को मिल जाएगा। इस तरह से। या दूसरा तरीका है 20 रेशियो 80 कर देंगे। ये परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो में आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ 20 रेशियो 80 ये रहेगा। तो अब इसमें इन ये और ये जीरो कट जाएगा। देखिए ये जो लिखा जाता है वो इस तरह से ही लिखा जाता है, इसको काट सकते हैं। इसी को हम सिंपली 20 रेशियो 80 कर दी। ये जो हमारा रेशियो का बना हुआ है ये कुछ नहीं है, बस ये वाला हिस्सा है। ठीक है, भाग वाला। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, इसका मतलब 1 रेशियो 8 हो गया। अब कह रहा है टोटल कितना है 15 मिठाई, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना है 15 आना चाहिए। तो 1 और 4 1 5, 5 कितना हो गया 15 के बराबर, तो 1 कितना हो जाएगा आपका 15/5। इसको काटेंगे कितना आएगा 3, तो 1 मतलब 3 मिठाई हो गई। ठीक है, तो ये जो है 1 दिया, ये 3 मिठाई होगी, तो ये कितना हो गया 3 गुणे 4 बराबर 12 मिठाई। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे आपका मिल गया, 3 मिठाई हो गई और ये 12 सोनू के लिए हो गया। तो परसेंटेज में आपका रेशियो वाले में इसी तरह से निकालेंगे। अब किसी राशि में क्या हुआ, बढ़ा है घटा है, ये कितने परसेंट घटा हुआ है वो चीज़ है। तो इसमें सिंपल है, राशि में जो परिवर्तन होता है, मतलब घटा हुआ होगा तो माइनस हो जाएगा, बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है वो निकल जाएगा। मतलब कोई राशि अगर 40 थी पहले और घट के कितना हो गया 30 हो गया, तभी क्या घटा हो गया ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं, राशि में परिवर्तन हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, बटा में फर्स्ट को। ठीक है, गुणे 100, ये ऐसे लिखा जाता है। ये परसेंटेज में आपका बदल जाता है। मतलब सेकेंड कितना, सेकेंड आपका कितना हो गया 30 माइनस फर्स्ट कितना है 40, बटा कितना हो गया 40 गुणे 100। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा -10 आएगा ना। तो ये -10 ये आपको बता रहा है कि क्या हुआ, जो संख्या थी उसमें बढ़त की जगह क्या हो गया घटाव हो गया, मतलब कमी हो गई। गुणे 100 कर देंगे, कट जाएगा 2, ये 5, फिर 2, फिर 5, कितना हो गया -25%। इसका मतलब क्या होगा 25% की कमी। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर यहीं पे माइनस की जगह सिर्फ प्लस आ गया होता तो यहाँ पे कमी की जगह क्या होता, वृद्धि हो जाता। ठीक है, ये फिर वृद्धि कहलाता है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका किसी वस्तु से संबंधित मूल्य अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, कोई वस्तु है आप दुकानदार से कितने में उसको खरीदे। विक्रय मतलब वी का मतलब बेचना होता है, बेचना, इसको कहते हैं सेल प्राइस, सेल, और इसको कहते हैं कास्ट प्राइस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी कास्ट प्राइस, और इसको कहते हैं एसपी विक्रय सेल प्राइस। ठीक है, जिसको हम बेचते हैं, जो बेचते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जो खरीदते हैं, सेल मतलब होता है आपका बेचना, और जो इसको सीपी एसपी बोलते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मतलब होता है खरीदना, आप उसको कितने में खरीदते हैं उसको कहते हैं आपका कास्ट प्राइस। अब इसमें होता है जैसे एक लाभ होता है दूसरा हानि होता है। तो लाभ कब होगा आपका, जैसे देखिए आपका लाभ कब होगा, जब आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, मतलब क्रय कर रहे हैं, और विक्रय वाली वस्तु क्या हो, देखिए लाभ आपका कब होगा, जब आप
जैसे 40 रुपए की वस्तु है उसको 50 रुपए में क्या करे, बेच दे, तो आपको लाभ होगा। तो वस्तु कितने का है, 40 रुपए में, ये आपका क्रय हो गया। बेचा कितने में, 50 में, तो ये आपका विक्रय हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। और हानि अगर होगा तो क्या होगा, हानि होगा तो उल्टा हो जाएगा ना। आपने 50 में क्या खरीदा और 40 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो हानि हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये आपका हानि हो जाए। परसेंटेज निकालना तो सिंपली कुछ नहीं, जैसे ये राशि में जो परिवर्तन का वैल्यू अभी था, इसी में क्या करेंगे, इसी चीज को कर देंगे वहां पर। देखिए इसको करना है यहाँ पे सेम चीज, ये जो परिवर्तन है आपका राशि में, ये जो राशि में परिवर्तन लिखा है, इस राशि में परिवर्तन की जगह पर हम लिख देंगे विक्रय माइनस क्रय। ठीक, ये कॉमन रहेगा। और जो प्रारंभिक है वो प्रारंभिक क्या हो जाएगा, आपका क्रय हो जाएगा, यहाँ पे क्रय हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य, ये आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब लाभ हुआ कि हानि हुआ वो कैसे पता चलेगा, वो आपका यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर आप तय कर सकते हैं किसी वस्तु को बेचने में आपको लाभ हुआ है या नहीं। तो क्रय मूल्य का मान क्या होगा, अगर छोटा होगा विक्रय मूल्य से तब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका SP माइनस CP, वही चीज लिखा है ना। विक्रय मूल्य क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया, तो क्या हो गया, लाभ हो गया आपका, लाभ। और क्रय मूल्य अगर क्या हो गया, विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो नहीं लाभ होगा नहीं हानि होगा। दोनों जैसे 40 रुपए में खरीदा और 40 में बेच दिया, तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, नहीं लाभ नहीं हानि। सेम है, इसमें क्या होगा, इसमें लाभ हो जाता है और इस वाले में हानि हो जाएगा। इसी तरह क्रय मूल्य जब ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए, और जब आपका परसेंटेज के रूप में पूछेगा तो ये इस तरह से आपका लग जाएगा। मतलब प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, अंतिम वैल्यू कितनी है, उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे देखिए, आपका परसेंटेज के रूप में यहाँ पे आ गया आपका लाभ के लिए और हानि के लिए। देखिए फार्मूला तो सेम ही है, कोई अंतर तो नहीं दिख रहा है ना। जो अभी फार्मूला आपको बताएं इसमें से, इसमें जो था आपका, ये आपका राशि में परिवर्तन, राशि में परिवर्तन क्या, विक्रय, इंग्लिश का वाला लिख देते हैं SP सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब बटा में क्या आता है, कास्ट प्राइस। ठीक, और गुणे 100, फिर ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में। ठीक है, वही चीज लिखा है ना। अगर लाभ होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे लाभ का मान आ जाएगा। हानि होगा तो क्या होगा, इसमें सेम चीज होगा, बस ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। लेकिन हानि होगा तो भी आपको यही फार्मूला लगाइए, ये माइनस जो आएगा वो माइनस आपको बताएगा कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो एक्चुअल में फार्मूला उसका बस एक ही है, इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है आपका लाभ या हानि परसेंट बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100 आगे परसेंटेज। अब पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, लाभ, और अगर नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा आपका, हानि में हो जाएगा। ठीक, ये कैसे होगा आपको क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, आपके साथ में ये जो फार्मूला दिया है इसके आधार पर भी आपको बताएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया, उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, बेच दी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, और खरीदा कितने में है, वो कास्ट प्राइस हो गया आपका। तो इसी फार्मूले में इसको रख देते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे कलर चेंज करके देखिए सेम रखते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ हुआ या हानि वो पता नहीं चल रहा है हमको, यहाँ इसमें सीधे लिख रखा है कितने का लाभ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर फार्मूले में रखते हैं सीधे सीधे। विक्रय कितना हो गया आपका 400, क्रय कितना 375, विक्रय बटा क्रय हो जाएगा आपका 375, 375 फिर गुणे आपका 100 इधर
परसेंटेज में हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 25/375 गुणे 100 परसेंटेज में। काट दिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 12, 25 पचे 125। या क्या हो गया, 1/15 गुणे 100 परसेंटेज। कटेगा तो काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, इसका मतलब 20/3%। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है आपका क्या है, पॉजिटिव में ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हो गया आपका। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18.67%। इतना परसेंट उसको क्या हो गया, प्रॉफिट में हो गया वो। चलिए आगे देखिए, आगे आपका दिया है उधार लिए गए धन पर शुल्क अर्थात साधारण ब्याज। मतलब जो कोई धन होता है उसको अगर उधार पे लिया जाता है तो उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे दिया हुआ है साधारण ब्याज, आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं एस आई। ठीक है, आई सिर्फ लिखा हुआ है, इसको एस आई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं टाइम, ये होता है आपका रेट, ये आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, टाइम का मतलब पता ही है, रेट का मतलब क्या होता है, दर, कितने दर से उसको दिया गया था, मतलब 100 रुपए पे वो कितने परसेंट लेगा कि मतलब जैसे अगर 2% लिया तो आपका हो जाएगा ब्याज 102 रुपये, मतलब उसको 100 रुपये लिया था, उसके बदले उसको कितना देना पड़ेगा, 102 रुपये देना पड़ेगा। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आपका मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन होता है और जो ब्याज होता है दोनों को जोड़ दिया था, तो ये जो आपका 102 रुपये है वो क्या है, आपका मिश्र धन है, मिश्र धन। ठीक है, इसमें क्या है, 100 रुपये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, और जो बाकी 2 रुपये बचा हो क्या हो गया, वो आपका ब्याज हो गया। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, हमारा मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज है इसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर टाइम गुणे रेट, समय गुणे दर गुणे मूलधन बटा 100। ठीक है, PRT/100। अब एक क्वेश्चन है दिया हुआ, अगर आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 हो जाएगी, 240 रुपये ब्याज हो जाएगा, कितने वर्ष में, कितने वर्षों में। तो क्या पूछ रहा है आपका, टी पूछ रहा है, तो सेम यहाँ पे लगा लेते हैं। एसआई कितना दे रखा है, देखिए एसआई दिया है, ये आपका क्या दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, आपका रेट दे रखा है। ठीक है, 5%, जहाँ परसेंट आएगा इसका मतलब क्या हो, रेट है। तो आपका 240 बराबर पी का मान कितना 2400 गुणे रेट कितना हो गया 5 गुणे टाइम तो पूछ ही रहा है बटा का 100। देखिए जो कटेगा काट देंगे, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी बाकी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तब का हो जाएगा 240/24 गुणे 5 बराबर टी हो गया आपका 24 से कम 24 हो गया 10, 5 से कम 5, 5 दूना 10, और टी की वैल्यू कितना होगा 2 वर्ष। तो इस तरह से आपका निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको और डिटेल में समझाएंगे। ये आपका हो गया। तो इसमें आपको मेन ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला, ये 2 फार्मूले आपको देखने थे। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब आगे आपका प्रश्न नंबर 7.2। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी आपको निकालना है। ठीक, चलिए इसको पहला क्वेश्चन देखिए। ए, बगीचे में काम करने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदा और 325 रुपये में बेच दिया। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुई, और परसेंटेज में निकालना है। तो सीपी बराबर कितना है आपका, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य कितना 250 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया आपका 325 रुपये। तो अब
क्या हो गया देखिए, इसमें सीपी क्या है, छोटा है एसपी से, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100%। अब लाभ कितना कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। ठीक, तो एसपी आपका 325, सीपी आपका 250 बटे सीपी। जो लाभ या हानि होता है हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, कितने में आप खरीदे हैं और कितने में आपको आपने बेचा हुआ है। देखिए इसको कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 325 में से 250 घटाएंगे तो आपका 75 बटा 250 गुणे 100, काट दीजिए 0, 5 25 तियाँ 75, तो कितना हो गया आपका 30%, 30% लाभ हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर को 1200 रुपये में खरीदा है, ये हो गया आपका सीपी, और 13,500 रुपये में बेच दिया, यह हो गया आपका एसपी। ठीक है, सेम चीज़ें, अब इसको बार बार डिटेल में नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देंगे। बी देखिए, सीपी आपका हो गया 12,000 रुपये, और एसपी हो गया आपका 13,500 रुपये। तो क्या होगा देखिए, सीपी छोटा है किससे, एसपी से, इसलिए लाभ, लाभ को क्या लिखेंगे, पी परसेंटेज, पी मतलब प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर पी बटा सीपी इंटू 100%। अब प्रॉफिट कितना हो गया आपका, घटा दीजिए, 13,500 माइनस 12,000 बटा 12,000 आपका गुणे 100%। अब निकालिए इसको, पी प्रॉफिट परसेंट बराबर, घटाएंगे तो आपका 1,500 बटा 12,000 गुणे 100, परसेंटेज में 2 जीरो कट जाएगा, फिर ऊपर का 1 जीरो, ये हो गया आपका 5, ये 2 से काट दीजिए, 3 से, 3 चौक का 12, 3 पचे 15, फिर 1 से 2 से 2, 25 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट बराबर 25 बटा 2%, इसी को लिख सकते हैं 12.5%, इतना का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, इसी तरह अगला सी देखिए, एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदा सीपी और 3,000 में बेच दिया एसपी। देखिए सीपी आपका हो गया रुपये 2500, एसपी कितना हो गया 3,000, तो सीपी क्या हो गया, छोटा हो गया एसपी से, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100 परसेंटेज में। अब क्या करें, घटा देते हैं, 3,000 एसपी हो गया 3,000 माइनस सीपी हो गया 2500 बटा 2500 गुणे 100, ये परसेंटेज में। अब घटा दीजिए, ये 500 हो गया बटा 2500 गुणे 100, 2 जीरो कट गया, 25 से कम, 25 दूना 50। ठीक है, तो ये आपका 20%, 20% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। लास्ट देखिए डी आपका एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीदा, 250 में खरीदा और 150 में बेच दिया। सीपी आपका हो गया रुपये 250, एसपी हो गया आपका रुपये 150, इसलिए इसमें चूंकि सीपी क्या हो गया, बड़ा हो गया एसपी से, इसलिए क्या हो जाएगा,
हानि हानि लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको सेम भी लिख सकते हैं एसपी, ये जो फॉर्मूला है सेम इसको लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसपी आपका कितना होगा 150 और सीपी 250 बटा 250 गुणे 100%। ये हो गया आपका, घटेगा तो आएगा 100 माइनस के साथ बटा 250 गुणे 100। देखिए जो कटेगा काट देंगे, 25 चौका 100 हो गया माइनस 40%। अब ये जो माइनस आपका दिखा रहा है निगेटिव, यह दर्शाता है कि हानि हुई है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये चीज नहीं देखना है कि क्या है माइनस है प्लस है, तो यहाँ हानि परसेंट का जो है दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो सीधे लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी कर दीजिए, बराबर सीपी कर दीजिए इंटू 100%, तो आपका लॉस में नहीं आएगा। तो आपका 250 माइनस 150 बटा 250 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 100 बटा 250 गुणे 100%। ये हो गया आपका, कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो गया 40%। सीधे यहाँ लिखेंगे हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा आपका 40%। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए, तो इसमें आपका नेगेटिव आएगा। जो नेगेटिव आपका आएगा तो ये दर्शाएगा कि क्या है आपका हानि हुआ है। ठीक, तो ये आपका डी हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा, दिए गए प्रत्येक अनुपात को दोनों पदों को प्रतिशत के रूप में बदलना है। इसको भी परसेंटेज में बदलना है, इसको भी परसेंटेज में बदलना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये कितना दिया है 3:1, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। इसको लिखेंगे 3/4। देखिए इसको ऐसे करते हैं, ए माना कुल राशि 3x तथा x है, माना राशि, माना राशियां, ऐसे लिखिए माना राशियां, माना राशियां 3x तथा x है, इसलिए कुल राशि बराबर हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 4x। ठीक, ये हो गया। तो कह रहा है अब 3x को परसेंटेज में बदलना है, 3 को परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 3x का प्रतिशत मान बराबर 3x बटा कुल राशि इंटू 100। परसेंट में हो गया ये आपका, जब परसेंटेज में हो गया तो आपका हो जाएगा 3x बटा 4x इंटू 100%। x से x कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 25 तिया 75%। ठीक, तो 3x का वैल्यू कितना हो गया आपका 75% हो गया। तो 1x का वैल्यू तथा x का प्रतिशत मान बराबर x बटा कुल मान इंटू 100% हो जाएगा। तो x बटा 4x इंटू 100%, ये x से x कट जाएगा, ऊपर 1 हो गया, तो 25 से ये 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो जाएगा आपका 25%। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला आंसर ये हो गया, दूसरा वाला हो गया ये, तो ये आपका 25%। इसी तरह इसको करेंगे, इसमें कितने हैं 3 है, तो अब तीनों को मानना पड़ेगा, 2x 3x 5x। इसी तरह इसमें x 4x,
फिर ये x, 2x, 5x, इस तरह से आपको मान के करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन बी, इस वाले को इधर कर लेते हैं ऐसे, लिखेंगे माना राशियां बराबर राशियां 2x, 3x तथा वह 5x हैं, इसलिए कुल राशि बराबर 2x प्लस 3x प्लस 5x, जोड़ेंगे तो 5 5 10x, ठीक हो गया। इसलिए अब एक एक का निकालते हैं। 2x का परसेंटेज मान बराबर क्या हो जाएगा, कुल राशि, सिंपल लिखते हैं राशि बटा में कुल राशि इंटू 100%। ये जो आपको अभी लिखी है फॉर्मूला, ये सबके लिए एक जैसा रहेगा। अब एक एक करके निकाल देंगे। तो 2x के लिए हो जाएगा 2x बटा कितना हो गया 10x इंटू 100%। x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 10 दुना 20%। इसी तरह 3x के लिए 3x का परसेंटेज मान, ये जो फॉर्मूला ये पर लिखे हैं आपका, ये फॉर्मूला सेम आ जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला सेम यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद बराबर 3x बटा 10x इंटू 100%। x से x कैंसिल, 0 से 0, 10 तियां 30%, ठीक, ये आंसर हो गया। इसी तरह अगला आपका आ गया कितना है 5x। 5x का परसेंटेज मान बराबर सेम राशि बटा कुल राशि इंटू 100%। ये कुल राशि 5x बटा 10x इंटू 100% कटेगा, x से x, 0 से 0, 5 पचे 50%, ठीक। तो आपका हो गया कितना, ये 20, ये 30, ये 50%, ठीक है। इतने इतने परसेंटेज होगा। इसी तरह सी देखिए, सी वाला भी सेम एक जैसा ही है। माना राशियां x तथा 4x हैं, इसलिए कुल राशि बराबर x प्लस 4x बराबर 5x, इसलिए x का प्रतिशत मान बराबर राशि बटा कुल राशि इंटू 100%। आपका राशि x बटा 5x इंटू 100%, यह जाएगा आपका x से x कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 दुना 10, हो गया आपका 20%। ये आंसर हो गया x का। इसी तरह 4x के लिए भी हो जाएगा। 4x का परसेंटेज मान सेम राशि बटा कुल राशि इंटू 100%। अब ये राशि जो है आपका कितना हो गया 4x बटा 5x इंटू 100%। x से x आपका कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 दुना 10, 20, 4 8 20 चौका 80%, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 20% और ये 80%, ठीक। लास्ट है आपका डी, 1 2 5। लास्ट देखिए आपका डी, डी है आपका 1:2:5। इसके लिखिए माना राशियां
सेम दूसरा जैसे किए वैसे इसको करना है। x 2x तथा 5x है, इसलिए कुल राशि बराबर x प्लस 2x प्लस 5x हो जाएगा 3 5 8x हो गया। इसलिए x का परसेंटेज मान हो जाएगा कुल ये राशि बटा कुल राशि, राशि बटा कुल राशि इंटू 100%। आपका x बटा 8x इंटू 100%, x से x कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो गया, 25 बटा 2 हो गया 12.5%। इसी तरह दूसरा देखिए, 2x का परसेंटेज मान बराबर राशि बटा कुल राशि इंटू 100%। राशि कितना 2x, कुल राशि 8x इंटू 100%। x से x कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 पंजे 4 पंजे 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 हो गया आपका कितना 25% हो गया। लास्ट आपका क्या बचा 5x का प्रतिशत मान, ये भी हो जाएगा आपका राशि बटे कुल राशि इंटू 100%। राशि हो जाएगा आपका 5x बटा 8x इंटू 100%। तो x से x क्या कट गया, फिर 4 दूना 8, ये 25 हो गया, 25 पच्चे 125 बटा 2%। अब इसको भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ठीक है 62%। ये आपका आंसर हो गया। आपका हो गया 62 ये मान आपका आ गया 62.5%। ये आपका हो गया 25%, ये आपका 12.5%, ठीक है 62 और 12.5 ये मिलके 75 हो गया, 75 25 100। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।